नवरात्रि में माता की पूजा का विशेष महत्व होता है। माता की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है चौकी पर एक तो घट स्थापना करना यानी कलश स्थापना करना, और दूसरा होता है ज्वारे बोना। जिन भी घरों में चैत्र नवरात्रि पर ज्वारे बोए जाते हैं उन घरों को पूरी नवरात्रि ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उनके ज्वारे अच्छे से उगे और हरे भरे उगे। हरे भरे जो ज्वारे उगने का मतलब होता है कि माता रानी की असीम कृपा आपके परिवार पर बरस रही है और आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। आज की वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी कि आपको नवरात्रि में किस प्रकार से ज्वारे बोने चाहिए ताकि आपके ज्वारे पूरी नवरात्रि में हरे भरे उगे, लंबे लंबे उगे और माता रानी की असीम कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वागत है आप सभी का लड्डू जी भक्ति में शक्ति बाई सारिका में। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक भक्तिवर्धक वीडियोस आते रहते हैं। मैं हूं आपके साथ सारिका। तो हरे भरे ज्वारे बोने के लिए आपको सबसे पहले एक मिट्टी का कुंडा लेना होता है। इसको मिट्टी का कुंडा बोला जाता है। पात्र ले सकते हैं, इसमें अलग अलग तरीके के साइज आते हैं तो आप अपने अनुसार ले सकते हैं। और उसी के साथ आपको चाहिए होती है मिट्टी या रेता। देखिए, मिट्टी और रेते दोनों में ही ज्वारे बोए जा सकते हैं। मैं आज लेके आई हूँ रेता। रेते के साथ भी आप बो सकते हैं और मिट्टी के साथ भी बो सकते हैं, दोनों में ही अच्छे उगते हैं। और इसी के साथ हमें चाहिए होते हैं जौ। जौ जो होते हैं, हमें जौ का ये ध्यान रखना चाहिए कि एक तो घुन लगे हुए जौ ना हो, साफ जौ हो। और दूसरा ये देखना चाहिए कि जौ जब हम बोए तो हमें एक रात पहले, जैसे नवरात्रि के पहले दिन हम जौ बोएंगे तो नवरात्रि से पहले वाली रात को हम एक कटोरे में पानी लेकर उसमें अपने जौ डाल दें और उसमें रात भर इन जौ को भीगा रहने दें। इससे क्या होगा, जितने भी जौ खराब होंगे वो हमारे ऊपर आ जाएंगे और उसके बाद नीचे अच्छे ज्वारे रह जाएंगे। तो इनको हम एक रात भर तक भीगा रहने देंगे। इसके बाद इसमें से सब कुछ कूड़ा निकल जाएगा और उसके बाद हम इनको अगले दिन बो सकते हैं। इनको देखिए इस प्रकार, देखिए इसमें भी थोड़ा सा कूड़ा था और मैं बहुत बोल के देख कर लेके आई थी, फिर भी थोड़ा कूड़ा निकलता है। तो इस तरीके से देखिए ये जो ऊपर आ गए हैं ना सारे, ये सारे खाली बीज हैं, ये नहीं बनेंगे, ये नहीं उपजेंगे। तो ये उपजेंगे ही नहीं तो इनको हमारे को नहीं डालना है। और रात भर ज्वारे भीगने से इनमें मॉइस्चर अच्छा हो जाता है और ये अच्छे से अगले दिन फिर जब हम बोते हैं मिट्टी में तो ये उगते हैं। तो इसके बाद हमें क्या करना होता है, पूरी रात भर इनको भीगे रहने देना होता है इन जौ को, और उसके बाद हमें इनको पानी में से निकाल लेना होता है। इसके बाद हम सबसे पहले अपनी जब चौकी स्थापित कर लेते हैं, चौकी पर एक लाल कपड़ा बिछाकर माता रानी की मूर्ति लगाकर या फोटो तस्वीर जो भी आपके साथ है, आपके पास है, उसको ले लीजिए। इसके बाद इस पर आप गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए। इसको पहले धो लीजिए कुंडे को। मिट्टी के पानी को हमेशा, मिट्टी के पात्र को हमेशा थोड़ी देर आपको भिगो कर रखना चाहिए पानी में, ताकि अच्छे से मिट्टी की पानी सोख ले इसकी और ये इसमें अच्छे से ठंडक और मॉइस्चर बन जाए। इसके बाद आपको इसको गंगा जल से शुद्ध जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि हर चीज पे किसी ना किसी के हाथ लगे होते हैं, कैसे हाथ लगे होंगे, तो इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पर कलावा बांधेंगे। कलावा जरूर बांधना चाहिए। कलावा वस्तु स्वरूप ही अर्पित किया जाता है और कलावा बांधना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अब हम इस पे कलावा बांध लेंगे। ये देखिए मेरा गोल है तो इस पे कलावा मेरा टिकता नहीं है, लेकिन अगर आपका टिकता भी नहीं है तो आप शुद्ध स्वरूपी एक बार बांध लीजिए, उसके बाद ये उतरता है तो कोई बात नहीं। तो हम इसको कलावा बांध लेते हैं। इसके बाद हम इस पे तिलक करेंगे। इस पर जो तिलक किया जाता है, या तो आप सिंदूर से भी कर सकते हैं, आप चंदन से भी कर सकते हैं, लेकिन माता रानी की पूजा में आपको सिंदूर का प्रयोग जरूर करना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। स्वास्तिक हमेशा पूर्ण स्वास्तिक बनाना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से पूर्ण स्वास्तिक बनाना चाहिए। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कहते हुए कि कटा छटा स्वास्तिक नहीं बनाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है, स्वास्तिक कभी भी कटा छोटा नहीं माना जाता है, इसको पूर्ण ही माना जाता है। अगर आप मंदिर में पंडित जी से भी करवाने जाएंगे तो वे भी इसी प्रकार से आपका स्वास्तिक बनाएंगे, इसको कटा छटा नहीं माना जाता है। तो आपको पूर्ण स्वास्तिक बनाना चाहिए। मैं पूर्ण स्वास्तिक से क्या मेरा मतलब है वो भी आपको बता देती हूँ कि एक तो ये अरे जरूर बनाने चाहिए आपको, इसमें बीच में बिंदु जरूर लगाने चाहिए। और ये जो दो प्रचंचे होते हैं
ये शुभ के जरूर बनाने चाहिए। लोग क्या करते हैं, केवल स्वास्तिक बना देते हैं, प्रचंची नहीं बनाते हैं। ये प्रचंचे बेहद ही शुभ माने जाते हैं और आपको इन प्रचंचों को जरूर बनाना चाहिए। आप इसमें स्वास्तिक बना सकते हैं, आप इस पे श्री लिख सकते हैं, माता लक्ष्मी का नाम होता है, दूसरा ही श्री। तो आप इस प्रकार से इसमें स्वास्तिक बना लीजिए, पूर्ण स्वास्तिक बनाइए। इसके बाद हम इस पर तिलक कर देंगे। 5 या 7 बार हम इस पे तिलक कर सकते हैं, आपको जितना अच्छा लगे। आप इसको सुंदर सजा लीजिए, 5 बार कर लीजिए, 7 बार कर लीजिए, बहुत ही सुंदर लगता है। इसके बाद हम इस पे चंदन का भी तिलक लगा देंगे ताकि ये सुंदर लगे। और इसके बाद हम इसमें जौ रोपेंगे अपने। आप चंदन का पीला तिलक भी ले सकते हैं, आप चंदन का सफेद तिलक भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम चंदन का तिलक भी इस पे लगा देंगे। जहां जहां पर आपने तिलक किया है वहां वहां पर आप तिलक कर सकते हैं। आप बस भाव सच्चे रखिए, माता रानी बहुत प्रसन्न हो जाती है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे अपने मिट्टी। मिट्टी या रेता जो भी हम लेके आए हैं वो हम इसमें डाल देंगे। अब मैं लाई हूँ रेता। मेरी मम्मी हमेशा शुरू से ही रेते में बनाती थी, तो रेता हम इसमें डाल देंगे। ये जरूर ध्यान रखें कि रेते में ना पत्थर ना हो। बहुत बार क्या होता है, रेते में पत्थर निकल आते हैं, उन पत्थरों की वजह से भी कई बार ज्वारे नहीं उग पाते हैं। तो इसलिए आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि रेते में पत्थर ना हो। तो जब भी आप इसको डालें तो आप एक बार इसमें हाथ फेर कर जरूर देख लीजिए, अगर इसमें पत्थर गांठे हैं तो आप वो निकाल दीजिए। और उसके अलावा जो भी रेता है आप उसमें अपने बो सकते हैं। आप चाहें तो आप इस रेते को छान कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप मोटा मोटा इसमें से इसे निकाल दीजिए, जिस तरीके से मैंने निकाल के दिखाया है। इसके बाद जो हमारे भीगे हुए जौ होते हैं उनको इस तरीके से सारे में फैला दीजिए। इसके बाद हम इसके ऊपर भी एक और लेयर जौ के ऊपर रेते की एक और लेयर जरूर डालेंगे। इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा नीचे नहीं दबाएंगे हम इनको, ऊपर ऊपर रखेंगे, लेकिन थोड़ी सी ऊपर हल्की सी बुरकाना बहुत जरूरी होता है। इस प्रकार से आप रेता ले लीजिए हाथ में और थोड़ा सा ऐसे बुरका दीजिए इसके ऊपर। तो इस प्रकार से थोड़े थोड़े ढक जाएंगे इसके अंदर। ये देखिए अब ये थोड़े थोड़े ढक गए हैं मिट्टी से, थोड़ा थोड़ा रेता इनके ऊपर आ गया है। पूरे मैंने बहुत ज्यादा नीचे नहीं रोपे हैं, क्योंकि ज्यादा नीचे रोपने से इसके जड़ें निकलने में बहुत समय लग जाता है। और नवरात्रि केवल 8 या 9 दिन के हम लोग मनाते हैं, उसके बाद हमें ये जौ जरूर खोलने होते हैं। और इसलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इनके ऊपर हल्का हल्का गंगा जल छिड़क देंगे। हल्का हल्का गंगा जल छिड़क दीजिए। और इनको कुछ दिनों के लिए आपको, जब तक ये उग नहीं जाते हैं, आपको ढक कर रखना होता है। आप क्या कर सकते हैं कि माता रानी के अपने सीधे हाथ की तरफ एक थाली रख सकते हैं, प्लेट रख सकते हैं। इस प्रकार से एक प्लेट रख लीजिए अपने सीधे हाथ की तरफ, और इसके ऊपर आप इसको जरूर स्थान दें। इसके ऊपर स्थान देने से पहले आपको चावलों का आसन इसको जरूर देना है, क्योंकि हम जो भी चीज चौकी पर स्थापित करेंगे उनको चावलों का या पुष्पों का आसन देकर कर सकते हैं। उनको हमेशा स्थान देकर ही उनको रोपना चाहिए, ऐसे सीधा सीधा नहीं बिठाना चाहिए चौकी पर। तो हम इनके ऊपर चावल, सफेद चावल या पीले चावल आप कोई भी करके डाल सकते हैं, और उसके ऊपर आप इनको स्थान ग्रहण करवा दीजिए। इसके बाद आप इसको कुछ दिनों के लिए ढक के रख दीजिए। इस प्रकार से अब आप इसको ढक कर रख दीजिए। ढकने के बाद आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको सुबह और शाम दोनों ही समय इसमें जल जरूर छिड़कना है। बहुत ज्यादा जल नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा हाथ से ऐसे ऐसे करके छिड़काव करना है। पूरे 9 दिन पूजा करने से पहले, सुबह और शाम के दोनों समय, स्नान करने के पश्चात, पूजा करने से पहले आपको इसमें जल जरूर डालना है। और जब थोड़े से आपके ज्वारे उग जाए तो आप ये प्लेट हटा सकते हैं। इसके बाद आप ये प्लेट हटा सकते हैं। और जब भी आप पूजा करें तो ध्यान रखें कि आप अपने ज्वारों की भी पूजा करें। रोजाना जब माता रानी को तिलक करें तो ये भी माता स्वरूपी, घर में बरकत स्वरूपी होते हैं, तो इनको भी तिलक करें, इन पे भी कलावा अर्पित करें, इनको भी भोग समर्पित करें, और इन पर भी आप पुष्प अर्पित करें रोजाना। तो ये बहुत जरूरी होता है, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। और माता रानी का आशीर्वाद फिर आप देखिएगा कि आपके परिवार पर कैसे बनता है, और हरे भरे ज्वारे आपके घर में जरूर उगेंगे अगर आप इस प्रक्रिया से करते हैं।